Hey viewers, welcome back to our channel Struggle of Housewife। तो मेरा नाम निशा है और मैं बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ और अपनी स्टडी जर्नी यूट्यूब के थ्रू आप लोग से शेयर करती हूँ। तो ये मेरा रीस्टार्ट स्टडी है। इससे पहले मैं थोड़ी बहुत वीडियोस अपलोड की थी बट कंटिन्यू नहीं थी। तो आज मैं 1 दिसंबर से अपनी कंप्लीट स्टडी रूटीन शेयर करूँगी। तो आज मैं मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं उठी थी, करीब 7 बजे उठी हूँ क्योंकि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। इस वजह से मॉर्निंग में मैं नहीं उठ पाई थी, जिस वजह से आज तो मतलब मेरा पूरा दिन ही लेट होगा। और लेकिन मैं आज एक चैलेंज ली हूँ खुद से कि मुझे 4 आवर्स लर्न करना है, 4 आवर्स पढ़ना है जिसमें मुझे लर्न करना है। तो ऐसा मैं अपना टारगेट लेके चल रही हूँ। देखते हैं वो टारगेट मेरा कंप्लीट हो पाता है भी या नहीं। तो यहाँ मैं मॉर्निंग आवर में किचन का काम कर रही थी, जो स्पेशली सारी हाउसवाइफ करती हैं। तो मेरा भी वही रहता है कि मॉर्निंग आवर में सारे खाना वगैरह बना करके सबको अपना ड्यूटी वगैरह भेज करके फिर या जो भी किचन का काम होता है वो अप्रॉक्स मैं 12 बजे तक, घर का जितना भी काम होता है तो 12 बजे तक मैं क्लियर कर लेती हूँ। 12 बज जाते हैं और वो मेरे उठने के टाइम पे डिपेंड करता है मैं कितने बजे उठी हूँ, इससे होता है। तो अगर मैं लेट नाइट पढ़ती हूँ तो सुबह लेट से उठती हूँ, तो ऐसे ही होता है। तो ये दोपहर का टाइम था अभी फ़िलहाल, जब मैं बाबू को खिला पिला के सुला चुकी हूँ। और ये दोपहर का है जब मैं सबको खिला पिला के अपनी किचन भी क्लीन कर ली हूँ। और अभी बज रहे हैं करीब 2:30 और 2:30 बजे के बाद मुझे थोड़ी सी हाफ एन आवर की टाइम मिलती है। ऐसे अगर मैं जल्दी उठती हूँ तो मुझे 12 बजे के बाद भी टाइम मिल जाता है। तो अभी फिर खाना वाना खिलाने के बाद दोपहर में सबको, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह जो भी धो करके मैंने सूखने दिए थे वो सब मुझे उठा करके अरेंज करना था। उसके बाद फिर करीब 3 बजने में 15 मिनट बाकी था तो मैं फ्री होती हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं फिर 3 बजे से मुझे ट्यूशन पढ़ाने होते हैं, बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट का जो टाइम था उसमें मैं अपना रूटीन सेटअप कर रही थी और जिसमें मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेरे पास 10-12 बच्चे हैं, मैं अभी पूरा आपको दिखा नहीं रही हूँ, दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। तो 10 बच्चे के अप्रॉक्स पढ़ते हैं जिसमें मुझे 1.5 घंटे का टाइम चला जाता है। और ये शाम का टाइम है, ट्यूशन वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर दिया वगैरह दिखाने के बाद शाम को चाय वगैरह जो भी होता है वो सब करने के बाद फिर मैं यहाँ शाम को पढ़ रही थी, जिसमें मैं पहला स्लॉट ही पढ़ रही हूँ आज, क्योंकि मैं मॉर्निंग में पढ़ी ही नहीं थी, मेरा पहला ही स्लॉट है। तो जिसमें मैं टारगेट रखी थी कि मुझे हिस्ट्री 1.5 घंटे पढ़ना है और हिस्ट्री को मैंने 1.5 घंटे अच्छे से पढ़ा भी, जिसमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही हूँ अभी। और रुक्मणी पब्लिकेशन से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नवीन सर की है उससे कर रही हूँ। तो हिस्ट्री का मेरा कंप्लीट हो चुका था शाम को। उसके बाद फिर 8 बजे मैं किचन में जाती हूँ खाना वाना बनाने के लिए, रात का डिनर प्रिपेयर करने के लिए। फिर 8 बजे के बाद खाना बनाने के बाद फिर बच्चे को खिलाना होता है, फिर सबको खिलाना होता है। तो किचन वगैरह क्लीन करके मैं 10 या पौने 10 तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद से फिर ये रात का मेरा रूटीन रहता है, जब सब सो जाते हैं, बच्चे वगैरह भी सो जाते हैं, तो फिर मैं रात को 1.5 घंटा मतलब ज्योग्राफी पढ़ी थी और हाफ एन आवर साइंस पढ़ी थी। मैं अभी फ़िलहाल इतने ही तक का टारगेट रखी हूँ पढ़ने का। तो इतना पढ़ने के बाद आज मेरा कंप्लीट करीब मैं 3.5 घंटे की लर्निंग की थी।
मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ अपने नोट्स जो मैं बनाती हूँ बीच बीच में। तो अभी 11:30 बज चुके थे और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, तो फिर मैं सोने के लिए चली गई। तो ऐसे ही मेरा दिन भर का स्टडी रूटीन रहता है। तो आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठी थी, तो उसका ये रूटीन है। तो अगर आप लोगों को मेरा स्टडी रूटीन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग।